हेलो भाई लोग, आज 10th क्लास का जो 1.1 क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, एलसीएम एलसीएम रहता निकालने के लिए उससे कुछ सॉल्व करने के लिए आए हैं, बताएंगे और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी सिखाएंगे। ठीक है, आइए सिखाते हैं। उसमें पहले एलसीएम आप एचसीएफ सीखिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ आगे बताएंगे। एलसीएम मतलब जानते हैं, बताते हैं। एलसीएम एलसीएम जाते हैं। एलसीएम जैसे देखिए क्वेश्चन देते हैं, ये एलसीएम है। देखिए 2 4 ये एलसीएम है। और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आगे देखिए, एचसीएफ है। इससे देखिए एक से भागा देते जाएंगे। देखिए जिसे देख लीजिए, दो और क्या कहते हैं, जैसे दो दो 27 है ना, इससे जब तक भागा देते जाइएगा तो इससे मतलब 2 और 27 से जब तक भागा देते जाइएगा, उससे जब तक कटेगा नहीं, जब तक इसका मान नहीं निकलेगा, वही एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, इससे 10th क्लास में आया था। 10th क्लास में आया है, एचसीएफ और एलसीएम का ज्ञात करने के लिए आया है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, उसमें रहता है कि देखिए उसका पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा तो तब बनेगा। ठीक है, उसका शुरू का फार्मूला होता है, देख लीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना था? दोनों ये दो आपको गुना, दो को देगा, अंक देगा, उसको दोनों का गुणनफल दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का यानी लास्ट में कैसा गुणनफल, वही दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर फल देना पड़ेगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये सूत्र पर आगे आपको निर्धारित है कि बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आइए आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन। अरे यार, इक्यानवे। पहला क्वेश्चन आपको है कि 26 और 91 में आपको एलसीएफ मतलब दोनों संख्याओं का मान निकालना है। तो आइए एलसीएफ और एलसीएम आराम से चुटकी में निकालते हैं। ठीक है, आइए एलसीएफ है, पहले इसका गुणनखंड कीजिए। इसका 26 का पहले गुणनखंड कीजिए, 26 का 91 का। 26 और 91 का गुणनफल। अब तो इतना इजी, मतलब कि 26 का गुणनखंड नहीं निकाल सकते। तो देख लीजिए, थोड़ा सा आप बता देते 26 का गुणनखंड। फिर 2 से लगाइए। ठीक है, 2 से लगाइए तो कितना होगा? 2 से फिर 13 से लगा दीजिए। 2 और 13 बराबर 26 आएगा। 2 13 दूनी 26 आएगा। 2 से पहले पर जितना हो सकता है, जितना छोटा सा लगे। ठीक है, उसके बाद जितना नहीं हो सकता तो उसके बाद करे, वही से कहलाता है एचसीएफ। ये एलसीएम निकास नहीं कर रहे, एलसीएम एस, इसका भी वही रहता है। ठीक है, आइए 91 का, इनका 91 का पहले देख लीजिए। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कट रहा है, इससे 6 से भी नहीं कटा, 7 से कट रहा है। ये देखिए 7 से, 7 गुनी फिर 7, फिर देखिए 13 7 91, 13 से फिर कट रहा है, 13 से 91, मतलब 13 से 91 आया ना। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है? 13 कॉमन में आ रहा है ना। आपको दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को देख लीजिए। पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप समझिए, यहाँ पर पहले आप सोच सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप आगे में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मिटा रहे हैं, इसमें 13 देख लीजिए, 13 इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर इसका मतलब एचसीएफ आया 13, देख लीजिए। नहीं भी यहाँ पर 13 दोनों में से कॉमन आया, वो एचसीएफ था। देख लीजिए एचसीएफ बराबर कितना आया था? 13 आया था। एचसीएफ 13 आया। आपको तो एलसीएम निकालना पड़े। एलसीएम क्या था? जैसे देखिए 2 गुने 7, ये दोनों नहीं आया था। 2 गुने 7 फिर 13 आया था ना। ये एचसीएफ था, एलसीएफ था। ठीक है, एलसीएफ निकालते हैं, देख लगाइए। एलसीएम एलसीएम क्या था? 2 गुने 7 गुने 13, क्या ये गुना कितना आएगा? देखिए मतलब कि 13
तो आएगा 182, देख लीजिए, आप भी कर लीजिएगा, नहीं तो मेरा गलती है तो आप ही कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो आप ही कर लीजिएगा, ठीक है। 182 आया यहाँ पर, 182। एलसीएम कितना है, एलसीएम 182 आया, एचसीएफ 13 आया। तो फिर ये क्या करता था, मतलब एलसीएफ गुने एचसीएफ बराबर कितना था, दोनों संख्याओं का गुणनफल आया था। आई गुणनफल आगे दोनों का, देख लीजिए, ये दोनों फल आगे, दोनों फल मतलब दोनों संख्या का गुणनफल आ गया, ठीक है। आइए आप पूरा तो ये गया, आप क्या करना है इसमें, ये देखिए एलसीएफ, देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम, अब दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल फल है ना, तो एचसीएफ कितना था, एचसीएफ 13 था, एलसीएम कितना था, 182 था, 182। इससे दोनों में से गुना करेगा तो कितना, देखिए आपको शॉर्ट में आपको ये ट्रिक बताया था, नहीं देखेंगे, मेरा नहीं समझ में आता तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट में हम सब चीज गुना करने के लिए, भाग करने से सब शॉर्ट में हम सिखाए हैं, आइए आपको शॉर्ट में सिखाते हैं, देख लीजिए। ये तो दोनों से कितना करेगा, तो 2 6 आएगा, 6 आया ना, फिर इसे करेगा तो कितना आएगा, मतलब कि 8 का 16 तो 24, 8 का मतलब इससे प्ले करिए, नहीं थे 3 दूनी 6, फिर 6 से करिए था 3 6, तो फिर आएगा 6, फिर इससे करेगा तो 2 1 3 3, और फिर इससे करेगा तो 2 3 2, 13 66 आएगा। नहीं तो आप देख लीजिए करके, ठीक है, 13 गुने 182 करेगा तो 23 66 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको तो ये आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया, ये तो आपको प्रूव करना होगा ना, तो आइए आपको प्रूव करके दिखाते कि सही है गलती आया है, ठीक है। आइए आपको सही है गलती बता, मतलब कि करना है प्रूफ ने, कि कहेगा कोई की गलती है तो आपको प्रूव करने तो बता दीजिएगा, ठीक है। आइए ये थे आंसर कितना था, 23 66 आंसर आज कर लीजिएगा, ठीक है, 23 66। उसके बाद देखिए ये संख्या गुना करिएगा ना, देखिए 26 गुने 91, आंसर कितना आया था, 23 66 आया था ना, 23 66। इससे पहले ये दोनों का गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, देख लीजिए, नहीं तो देखिए गुना आप कर लीजिएगा, हम तो ऐसे भी कर चुके हैं, मन में आप कर देखे हैं, ये दोनों से गुना करिए, देख लीजिए कितना आएगा, तो 6 6 9 दूनी 18 18, बाकी इतना 3 2, कर लीजिएगा आंसर, इतना मेरा कंफर्म आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तो बन गया, ठीक है। इसका आंसर ये प्रूव करके चेक करने था, ये चेक किए हैं, इतना तो ये आंसर आया, ठीक है। इसका भी करिएगा तो आंसर इतना आएगा, उतना भी करिएगा तो आंसर इतना आएगा, ठीक है। आपको समझ में आता है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बना के दिखाइएगा, ठीक है। अगला वीडियो में आप कमेंट में करिएगा, अगला वीडियो में आपका कमेंट पिन किया जाता है, ठीक है। आइए देते हैं दूसरा क्वेश्चन, और 84। कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको वीडियो में समझ में सब चीज आ गया होगा तो जरूर आप बना देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।